नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की, यानी PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको सियाटिका या आयुर्वेद में गृध्रसी भी कहते हैं। क्यों होती है बीमारी, कैसे इससे बचा जा सकता है? तो पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। जिन लोगों को बीमारी न हो वो इस बीमारी से कैसे बचे रह सकते हैं, और जिनको ये बीमारी हुई हो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए और किस तरह से चिकित्सा उसकी करानी चाहिए। तो आइए मैं बात करता हूं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की बात करने से पहले गृध्रसी होती क्या है इसको जान लेते हैं, या ये सियाटिका या नर्व कंप्रेशन किस तरह से होता है। हमारा लंबोसैक्रल रीजन, जहां से हमारी नर्व्स निकलती है, सियाटिक प्लेक्सस से जो हमारी नर्व्स निकलती है, और कमर के पीछे भाग से, नितंब रीजन से, पैरों के पीछे भाग से होते हुए एड़ियों तक जाती है। आयुर्वेद में इसको गृध्रसी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता में बताया गया है, स्फिक पूर्वा कटिपृष्ठो उरुजानुजंघा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रूप तोद गृहवाति स्पंदते मुहु वाताद्वात कफात तंद्रा गौरव आरोचकान्विता। हमारे कटि प्रदेश से पैरों से होते हुए एड़ियों तक जो दर्द जाता है उसको गृध्रसी कहते हैं। इसका यही लक्षण है। इसमें कफ और वात दोष भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तोंद या भारीपन या गौरव या गुरुता आने लगती है। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की स्थिति है, वर्टिब्रल बॉडी और उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इस पूरे मेरुदंड को बांधे रखने वाली जो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं, जो अस्थिबंधनों को मजबूत रखते हैं और स्पाइनल कार्ड को और पूरे वर्टिब्री को मजबूती प्रदान करते हैं। तो प्रिवेंशन में अगर हम नियमित रूप से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये मांसपेशियां, ये लिगामेंट्स और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में इसको बांधे रखने की जो संरचना है वो भी कमजोर होने लगती है। एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का गलना तेज होने लगता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हड्डियां गलती क्यों हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस तेज होने लगे, हड्डियों का गलना तेज होने लगता है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रल बॉडी दोनों डिजनरेट करने लगती है और यह डिस्क पीछे की तरफ खिसकने लगती है। यानी हमारी जो प्रतिदिन की एक्टिविटी है, मोर देन 90% हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो फॉरवर्ड बेंडिंग की होती है, आगे झुकने की टेंडेंसी होती है। हमारे हर क्रियाकलाप में आगे झुकने का ही काम होता है। तो ऐसी स्थिति में डिस्क को पीछे खिसक कर नर्व को कंप्रेस, स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर नर्व कंप्रेस होगी तो पूरे नर्व रूट में जो हमारे पैरों तक जाती है उसमें दबाव के कारण दर्द उत्पन्न होगा। तो अगर हम नियमित रूप से योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे संरचनाएं काफी मजबूत रहेंगी और इसमें स्लिप डिस्क होने की संभावना काफी कम रहती है। अगर हम नियमित रूप से अच्छा आहार ले रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, हल्दी दूध का सेवन, सोया प्रोडक्ट्स का सेवन, इस तरह से हम अच्छे आहार विहार कर रहे हैं। धूप का सेवन, धूप भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारे आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, एक मुख्य घटक है उनकी मजबूती के लिए। तो इस तरह अगर हम आहार और विहार का ध्यान रखेंगे तो ये समस्या नहीं उत्पन्न होने पाएगी। उन लोगों को जिनको गृध्रसी या सियाटिका हो गई हो उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हार्ड बेड रेस्ट, गद्देदार, मुलायम और आरामदायक बिस्तर का त्याग करें।
तखत पर या प्लाई के बने हुए हार्ड बेड पर रेस्ट करें, पतला बिस्तर बिछाएं। दूसरी बात, अनावश्यक फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। जरूरत न हो तो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज या आगे झुकने वाले क्रियाकलाप से बचें। तीसरी बात, वेट लिफ्टिंग या भारी वजन ना उठाएं। भारी वजन उठाने से नुकसान होगा और स्लिप डिस्क से कंप्रेशन बढ़ने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। चौथी बात, निर्दिष्ट व्यायाम करें। चिकित्सक के सलाह के अनुसार जो एक्सरसाइज, जो योगा बताया जाए उसको करें, जैसे धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन, सुप्त वज्रासन। इस तरह के पीछे मुड़ने वाले एक्सरसाइज या योगा को करना चाहिए। चिकित्सा में सबसे पहली चिकित्सा है संशोधन की। संशोधन या पंचकर्म चिकित्सा इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने, ये तो संशोधनम शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव। दोष, वात पित्त कफ आदि दोष फिर से कुपित हो सकते हैं अगर उनका केवल सामान्य चिकित्सा करी जाए, लेकिन अगर संशोधन करने के बाद, पंचकर्म कराने के बाद उसकी चिकित्सा होती है तो उनके पुनः प्रकुपित होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो चूंकि यह वात व्याधि जन्य रोग है तो इसमें पंचकर्म चिकित्सा, कोष्ठ शोधन के बाद वस्त्र चिकित्सा सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है और एक अच्छे चिकित्सक के, विशेषज्ञ के निर्देशन में पंचकर्म कराना चाहिए। औषधि चिकित्सा इसके बाद शुरू करनी चाहिए। पंचकर्म के बाद औषधि चिकित्सा काफी लाभप्रद होती है और उसमें लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी चिकित्सा जो हमारे सारे धातुओं को पुष्ट करे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी इन सभी धातुओं को जो पुष्ट करे और वात का समन करे, वही चिकित्सा इसके लिए बेस्ट होती है। अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, श्वेतमुसली चूर्ण, अर्जुन त्वक चूर्ण, निर्गुंडी चूर्ण, सहजन चूर्ण, ये काष्ठ औषधियां, ये औषधियां आपकी धातुओं को पुष्ट करती हैं और हार्मोन लेवल बैलेंस रखती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की भी संभावना कम होती है और प्रॉपर सप्लीमेंट जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमें मिलता है। महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल चिकित्सक के निर्देशन में लेना चाहिए। लाक्षादि गुग्गुल में लाक्षा अस्थियों को रिजनरेट करता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क को रिजनरेट करने की क्षमता होती है, उसमें टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की क्षमता होती है। अगर इसके समुचित मात्रा का सेवन किया जाए तो रिजनरेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है, हड्डियों का रीयूनियन की संभावना बढ़ जाती है, जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ तेल, महानारायण तेल, पंचगुण तेल, प्रसारणी तेल, ये वातसमन का कार्य करते हैं, जिनका सेवन करने से भी अच्छा लाभ होता है। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।